नैनो टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी समस्या को भी बतावें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का आधार नैनो विज्ञान है। इसका उद्देश्य नैनो पैमाने पर पदार्थ के गुणों का अध्ययन, अनेक विनिर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन आदि है। 1 n to the power m minus 10 to the power -9 n to the power m, इसमें 100 n to the power nm और कम आकार के संरचनाओं का अध्ययन होता है, क्योंकि नैनो पैमाने पर जो अनोखे गुण आते हैं वे इस पैमाने के नीचे ही होते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें नैनो पैमाने के पदार्थों को मैनिपुलेट करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं के विकास की कोशिश की जाती है। इसके लिए दो अप्रोच को अपनाया जाता है। पहला है ऊपर से नीचे, टॉप डाउन। दूसरा है नीचे से ऊपर, बॉटम अप। पहला है टॉप डाउन, इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर पर यांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर नैनो संरचनाओं को खोजा जाता है। दूसरा है बॉटम अप, इसमें छोटा स्तर पर शुरुआत कर नैनो संरचनाओं को संश्लेषण करने की कोशिश की जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग, पहला है दवाई के क्षेत्र में। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो पदार्थ के उपयोग से बीमारियों की पहचान के लिए डायग्नोस्टिक तकनीक का विकास हुआ है, जिसको लेवल ऑन चिप कहा जाता है। इन्हें एंटीबॉडी के साथ जोड़कर इसमें शरीर के अणु और जैविक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है कि बीमारी किस रूप में फैल रही है। नैनो कणों का उपयोग डीएनए के साथ जोड़कर पूरे जीन श्रृंखला को पहचान सकते हैं। औषधि का नियंत्रित उपयोग करने में इस तकनीक का उपयोग होगा, अर्थात प्रभावित अंग में ही दवा दी जाएगी। दूसरा है ऊर्जा के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में खपत को कम करने के लिए बेहतर तरीके को नैनो कण का उपयोग कर खोजा जाएगा। जैसे बेहतर गुणों के लिए लेड डायोड का विकास किया गया है। इससे अधिक भाग में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाएगा। वर्तमान प्रणाली में कार्यकुशलता 20 से 30% है, लेकिन इस डायोड के प्रयोग से कार्यकुशलता 80% तक हो जाएगा। तीसरा है ईंधन प्रभाव को बढ़ाने में नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक विशेष ट्यूब का खोज किया गया है, जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें मोटर कार उद्योग में, अर्थात मोटर कार में उपयोग किया जाएगा। इससे ईंधन की कार्यशीलता बढ़ जाएगी। चौथा है जल शुद्धिकरण के क्षेत्र में। इसमें फिल्ट्रेशन का उपयोग, इसके लिए नैनो पोरस बेम्बस का उपयोग किया जाएगा, जिससे जल मौजूद अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। पाँचवा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इस बेहतर किस्म के इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया जाएगा। इसके आधार पर MRAM मैग्नेट रैंडम एक्सेस मेमोरी का निर्माण किया जाएगा। ये कंप्यूटर प्रणाली की मेमोरी में अपनी भूमिका निभाएगा। टेलीविज़न का डिस्प्ले, कंप्यूटर का डिस्प्ले नैनोटेक के द्वारा विकसित किया जाएगा। छठा है नैनो टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग। ऊर्जा तकनीक में विशेष तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए बेहतर तकनीक का विकास होगा, जैसे सौर ऊर्जा पर आधारित तकनीक के विकास में इसका उपयोग किया जाएगा। अगला है नैनो टेक्नोलॉजी की समस्याएं क्या क्या हैं। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने का, विशेष रूप से नैनो कण मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर खतरा पैदा कर सकते हैं। विशेष रूप से ज़्यादा क्रियात्मक और छोटे आकार के कारण कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।